वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग को वेलकम करने का जब मैंने सोचा ना कि आज ये वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को वेलकम करूंगी, तो मुझे सुबह से इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कब वीडियो स्टार्ट करूंगी। मैंने मॉर्निंग में एक्चुअली डिसाइड किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे किसी वजह से ना पढ़ाई आ गई है वो, तो उसमें बिज़ी हो गई और वो वीडियो पोस्टपोन होते हुए चला गया। आप सब जानते हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं पढ़ाई में इतनी बिज़ी हूँ कि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगी। और मैं आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से, शायद उससे ज़्यादा यूट्यूब पे इनएक्टिव हूँ। और बीच में भी थोड़े बहुत छोटे मोटे वीडियोस मैं बनाती हूँ, बट इतना जैसे रेगुलरली मैं पहले वीडियोस अपलोड करती थी इतना नहीं करती हूँ। बट भले ही मैं यूट्यूब पे इनएक्टिव हूँ, मैं स्टूडियो पे बहुत एक्टिव रहती हूँ ये देखने के लिए कि किसने मेरा वीडियो देखा है, क्या मेरे सब्सक्राइबर्स चेंज हुए हैं, कौन सी वीडियो को कितने लाइक्स मिले हैं। एंड मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था एक वीडियो के लिए। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया इस चीज़ को, और मैं 1 महीने से सोच रही हूँ कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था। तो बट किसी रीज़न्स की वजह से मैं अपने शेड्यूल में इतनी बिज़ी हो गई कि मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने सोचा फाइनली कि चलो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ। ये थोड़ा सा एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो है, मतलब जो नॉर्मली ब्लॉग्स मेरे देखते होंगे फ्रेश होने के लिए, या घर के काम का ये सब कुछ सेलिब्रेशंस फन वगैरह ये सब के लिए, उनको थोड़ा सा उनके कंटेंट के अलग रहेगा आज का ये वीडियो। तो उन्होंने मुझसे कहा था, मेरे सब्सक्राइबर ने मेरा जो सीए फाउंडेशन वाला वीडियो, मैंने सीए फाउंडेशन जर्नी का जो वीडियो यूट्यूब पे डाला है उसके ऊपर, कि उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैं सीए विद बीकॉम कर रही हूँ या नहीं, और उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाऊँ। तो मैं सबको एक बात पहले क्लियर करती हूँ कि हाँ, मैं सीए कर रही हूँ, बट सिर्फ सीए नहीं कर रही हूँ, सीए के साथ साथ बीकॉम भी कर रही हूँ। मैं सीए विद बीकॉम कर रही हूँ। और इसी रिलेटेड कुछ माइंड में आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस कि सीए को बीकॉम के साथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या बीकॉम कंपलसरी है, सीए और बीकॉम का क्या रिलेशन है, फ्यूचर में आपका क्या स्कोप होगा, आपने किस चीज़ों को देखना चाहिए कि आप उससे डिसाइड कर पाओ कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप कैसे आपकी पढ़ाई कर पाओगे, दोनों साथ में लेकर, ये सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगी। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंड आई होप आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहली न्यूज़ जो अभी आप लोगों ने सुनी है, न्यूज़ में आई है, कोरोना की वजह से सारे 12th बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, मतलब ख़त्म इन द सेंस कैंसिल हो चुके हैं। फिर वो चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जो भी बोर्ड्स के अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हो, सबके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं। और सबके अलग अलग जो है असेसमेंट स्कीम्स वगैरह आ रहे हैं, किसी के आ गए हैं। जब मैं 12th में, तो मैं रेगुलरली मैसेजेस देखती थी और नोटिफिकेशंस देखती थी क्या है, क्योंकि मैं खुद अपने रिज़ल्ट के लिए कंसर्न थी। लेकिन अभी मेरा 12th हो गया है, पर जितना मैंने न्यूज़ में देखा है उस हिसाब से, अब आप सब लोग विदाउट एग्ज़ाम्स डायरेक्टली क्लियर हो जाते हो 12th को, तो आप लोग एलिजिबल हो सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। बट मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। जैसे हम आईआईटी करते हैं या आईआईएम वगैरह करते हैं, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। अगर आप आईआईटी करना चाहते हो तो आप आईआईटी खड़गपुर में जा सकते हो, आईआईटी मुंबई है, आईआईटी अलग अलग जगह पे है। आपको अगर सॉफ्टवेयर में, इंजीनियरिंग में काम करना है तो आप वेल्लोर में जा सकते हो। अगर आपको बिज़नेस रिलेटेड कोई काम करना है तो आपके लिए आईआईएम अहमदाबाद की बेस्ट प्लेस है। बट सीए के लिए कोई कॉलेज नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे सीए करना है और सीए के साथ कॉलेज करना है, तो अच्छी बात है। सीए और कॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, बट दोनों एक चीज़ों में नहीं आते हैं। आपको सीए करना है तो आपको सीए के लिए एक अलग रूट है और कॉलेज के लिए एक अलग रूट है। और आईसी नहीं कहता है कि अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो ही आप सीए बनोगे। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए इंटर के एग्ज़ाम्स दे सकते हो। बट अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से नहीं जाना चाहते तो आपके 12th के पास होते ही आप सीए फाउंडेशन का एडमिशन लेके सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को क्लियर करके सीए इंटर में जा सकते हो। और ये थोड़ा सा आपका टाइम सेविंग रूट है, क्योंकि जब तक आप ग्रेजुएशन करते हो, आप ग्रेजुएशन से पहले ही आपकी आर्टिकलशिप सीए इंटर के बाद शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सीए के साथ साथ बीकॉम करते हैं, सीए के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है? सबसे पहली बात तो मैं खुद ये कहूँगी कि मैं खुद
सीए के साथ साथ बीकॉम कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आपने अभी अभी 12th कंप्लीट किया है, फिर आपने वो सीबीएसई बोर्ड से किया हो या स्टेट बोर्ड से किया हो, वो मैटर नहीं करता है। अभी आप सीए के फाउंडेशन के जब रजिस्ट्रेशंस करोगे, आप सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन करोगे, तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना है कि मैं सीए कोर्स करूँगा। सीए कोर्स के साथ साथ आपको कॉलेज का एडमिशन लेना भी ज़रूरी है, और कॉलेज में आप अलग अलग मोड्स हैं, आप बीकॉम करो, आप बीबीए करो, या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। बहुत लोग सीए और सीएस साथ में करते हैं। जब लोग 2 प्रोफेशनल कोर्सेज साथ में करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम सीए के साथ साथ बीकॉम करने के बारे में तो बिल्कुल सोच सकते हैं। अब ये क्यों मैंडेटरी हो जाता है कि बीकॉम करना चाहिए? पहली बात, ये कहीं मैंडेटरी नहीं है कि आपको सीए करना है तो आपको बीकॉम करना ही है। कोई कंपल्शन नहीं है। आपको अगर सिर्फ सीए करना है तो आप सिर्फ सीए का कोर्स कर सकते हो, आपको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जनवरी फरवरी के आसपास ये एक नोटिफिकेशन निकला था कि जो भी आईसीएआई के स्टूडेंट्स होंगे जो सीए इंटर क्लियर करेंगे, उनको ट्रीट किया जाएगा कि एज इफ़ दे आर ग्रेजुएटेड, और सीए फाइनल क्लियर करने वालों को ट्रीट किया जाएगा एज इफ़ दे आर पोस्ट ग्रेजुएटेड। तो अगर आप फ्यूचर में स्टडीज़ करना चाहते हो, या आपको रिसर्च में जाना है, आपको पीएचडी करनी है, तो आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सीए फाइनल क्लियर कर देते हो तो। बट सीए में क्लियरिंग होने के चांसेस सिर्फ 4% होते हैं। आप एग्ज़ाम्स देते हो तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैं फ़ेल होगा या पास होगा। हाँ, ये थोड़ा माइंड में रखना पड़ता है, बट आप प्रैक्टिकली सोचो, पूरा ऑल ओवर लाखों में बच्चे सीए के एग्ज़ाम देते हैं, बट क्लियर सिर्फ हज़ारों होते हैं। तो 4% चांसेस है सीए के। अगर आज जाके मैं सीए की एंट्रेंस ले लिया है, मैंने एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, बट कल जाके मेरा मूड अगर चेंज हो गया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं सीए करूँ, मैं कोई और करियर में शिफ्ट होना चाहती हूँ, तो बीकॉम एज अ बेस मुझे हेल्प करेगा कि मैं बीकॉम के ज़रिए दूसरे अलग अलग कॉमर्स फील्ड में काम कर सकती हूँ, आगे का एजुकेशन ले सकती हूँ। तो क्योंकि सीए में पासिंग परसेंटेज सिर्फ 4% है, हम हैज़ अ बैकअप प्लान हमारा बीकॉम रेडी रखेंगे, ताकि हम बीकॉम के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें, या फिर बीकॉम किया है आपने तो आप एमबीए कर सकते हो। इस तरह के जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, मतलब आपका जो फेलियर का डर है ना कहीं इससे कम हो जाएगा, आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि बीकॉम जो होता है उसकी स्टडीज़ कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो आपने 11th-12th में पढ़ा है उसी का थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल है, बट सीए इतना एडवांस नहीं है। अगर आप सीए पढ़ रहे हो ना, तो आप बीकॉम के एग्ज़ाम्स इजीली क्लियर कर सकते हो। हम लोग सीए को प्रिपेयर ज़रूर कर रहे हैं, सीए एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सीए के एग्ज़ाम के लिए वो नॉलेज यूज़ करोगे। आप वही नॉलेज को आपके बीकॉम एग्ज़ाम्स में यूज़ करके ईज़िली 3 साल में ग्रेजुएट हो जाओगे, जब तक कि आपकी आर्टिकलशिप यहाँ शुरू हो जाएगी। तो ये एक चीज़ है। दूसरा बेनिफिट आपका बीकॉम करने का ये है कि अगर आपने फ्यूचर में आपका माइंड चेंज हो गया, आप सीए नहीं करना चाहते हो, आप सीए एज अ प्रैक्टिसिंग नहीं देखना चाहते हो, तो आपको बीकॉम एज अ हेल्पिंग हैंड हेल्प करेगा। यानी फेलियर हुआ तो आप बीकॉम के पास जाओ, अगर आप पास भी होते हो और आपका माइंड चेंज हो गया है तो भी आप बीकॉम के पास जा सकते हो। तीसरी चीज़ है, जो कॉमर्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो बीकॉम आपके ईजिली क्लियर कर देगा। पहली बात तो आपको बीकॉम के लिए अलग से प्रिपेयर करना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है ही थोड़ा सा, आप बीकॉम पढ़ भी रहे हो, तो जो छोटे छोटे माइन्यूट कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स है वो आपकी बीकॉम ईजिली क्लियर कर देगा। घर बैठे बैठे आपके पास सीए के साथ साथ बीकॉम की डिग्री भी आ जाएगी। यानी कल जाके जब आप सीए बन जाते हो, आप जॉब क्वालिफिकेशन के लिए जाओगे, आप आगे जाके जॉब सर्च करोगे आपकी, या कोई एमएनसी में भी जा रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि हर एक सीए कोई कंपनी में जाके काम करता है, बहुत लोग प्रैक्टिसिंग करना चाहते हैं, इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं, करेंगे, बट हम लोग स्टार्टिंग से ये काम नहीं सोच सकते। हम लोगों को स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं तो जाके काम सीखना होगा किसी से। तब आप आपके रेज्यूमे में सीए के साथ साथ आपका बीकॉम का भी डिग्री आप ऐड करोगे, जो आपके रेज्यूमे में एक एड ऑन इफेक्ट होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जिसकी वजह से आपको बीकॉम करना चाहिए। अब एक और चीज़ आती है कि अगर हम सीए कर रहे हैं, सीए में ही इतना टाइम नहीं मिलता है, 8-8 9-9 घंटे पढ़ना पड़ता है। आप फाउंडेशन के बारे में सोच के अगर कॉलेज का डिसीजन लोगे तो वो गलत है, क्योंकि फाउंडेशन की पढ़ाई सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स की है और इंटर की पढ़ाई 8 सब्जेक्ट्स की है। हालांकि उसमें आपका ऑप्शन है, अगर आप इंडिविजुअल ग्रुप्स देना चाहते हो या दोनों ग्रुप्स देना चाहते हो, बट ऑब्वियसली लेवल ऑफ स्टडी, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ये हर एक स्टेज पर बढ़ती जाती है। तो इसकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा है, तो मैं बीकॉम की पढ़ाई कैसे करूँगी? ये चीज़ के लिए सबसे पहले क्लैरिफिकेशन यही है कि बीकॉम के लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सीए में पढ़ोगे उसी का बेस है बीकॉम। तो बीकॉम की पढ़ाई आपकी सीए की पढ़ाई में ही हो जाएगी। कुछ एक आध कॉन्सेप्ट्स होंगे जो शायद बीकॉम के इसमें नहीं होंगे, जो सीए में पढ़ा होगा, तो वो आपको सीए के लिए तो हेल्प करेगा ही। बट कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपने बीकॉम में है आपको, और वो आपने अभी तक सीए के लेवल में नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसके लिए देना पड़ेगा।
एक और चीज़ आती है कि कॉलेज अगर चले गए हम अगर बीकॉम कर रहे हैं, हमें कॉलेज में अटेंडेंस देना पड़ेगा, फिर हम सीए के लिए पढ़ाई कैसे करेंगे। तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, हम इतना टाइम नहीं दे सकते कि हम कॉलेज में जाएंगे और फिर वहाँ पर अटेंड करेंगे, फिर कॉलेज की क्लासेस करेंगे, फिर हम सीए की क्लासेस करेंगे, तो इंसान पागल हो जाएगा। इसीलिए कॉलेजेस वाले कुछ ना कुछ एग्जाम्पशन दे देते हैं अटेंडेंस के लिए, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। बहुत सारे कॉलेजेस तो ऐसे भी होते हैं रेगुलरली जो रेगुलर सर्टिफिकेट देते हैं, बट आपको रेगुलरली कॉलेज अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, हालांकि वो सर्टिफिकेट आपको रेगुलरली देते हैं। तो आप घर बैठे बैठे सिर्फ एग्ज़ाम्स देने के लिए कॉलेज में जाओगे, आप एग्ज़ाम्स देकर बीकॉम की डिग्री भी लोगे और साथ ही साथ सीए की पढ़ाई करके आप सीए के साथ साथ सीए कोर्स के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी ले लोगे और वो आपके रिज्यूमे में एड ऑन इफेक्ट होगा। तो मेरा ओवरऑल सजेशन यही होगा, आपकी कैपेसिटी पे है, आपकी एबिलिटी पे है, आपको डिसाइड करना है फाइनली कि आपको क्या करना है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपोजर है, उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। क्योंकि जब मुझे ये डिसीजन लेना था ना कि मैं सीए कर रही हूँ, फिर मेरा 12th हुआ है, मुझे 12th में इतने अच्छे मार्क्स आए, फिर मैं कहाँ जाऊँ, कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, मैं बीकॉम करूँ या बीकॉम ऑनर्स करूँ या कुछ और करूँ, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। तब उस वक्त मैंने भी बहुत सारे लोगों से इस तरह पूछ कर, किसी की राय लेके, टीचर्स को पूछा था, मेरे फैमिली में पूछा था, जो भी था मैंने इस तरह का डिसीजन लेके फाइनली फिर मैंने ये डिसीजन लिया था। सो मैं भी आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपका अभी 12th हुआ है और आप सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो या आप सोच रहे हो कि सीए करना है तो बीकॉम करें या ना करें, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बीकॉम कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे जाके। और कोई एक्स्ट्रा अगर डिग्री आपको मिलती है तो इसमें कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आने वाले ब्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ सोच रही हूँ कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ मेरा स्टडी रूटीन शेयर करूँगी, किस तरह मैं पढ़ती हूँ, किस तरह मैं मेरे बीकॉम की पढ़ाई, सीए की पढ़ाई साथ में करती हूँ, सीए इंटर की मेरी बुक्स अगर आप देखना चाहते हो, मैंने अभी बहुत अच्छे से उसको अरेंज करके रखा हुआ है ताकि मुझे ओपनली ईजिली बुक्स मिल जाए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये वीडियोज़ देखने के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि भले ही मैं यूट्यूब पर इनएक्टिव रहती हूँ बट यूट्यूब स्टूडियो पर बहुत एक्टिवली मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई भी करती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा लास्ट 1.5 मंथ से मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं, ये भी कमेंट ही था मेरे लिए वीडियो सजेशन, तो मैं इंस्टेंटली कमेंट्स का आपको रिप्लाई दे दूँगी। और ये वीडियो छोटा सा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आपके माइंड में अगर कोई डाउट्स हो गए, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपको बहुत ही इंस्टेंटली उसके रिप्लाईज दे दूँगी। और ये जो भी ओपिनियन है ये मेरे ओपिनियन है, हो सकता है आप लोगों के ओपिनियन इससे थोड़े अलग होंगे या मैच होते होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अलग भी होते होंगे तो आपको आपके करियर का डिसीजन लेना है। मैं सिर्फ एज मेरा एक्सपीरियंस क्या है और मेरा ओपिनियन क्या है वो इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बोल रही हूँ। सो गाइज़ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जिन्होंने ये वीडियो की रिक्वेस्ट की थी, होप आपके भी कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो वो क्लैरिफाई हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स या कुछ भी आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। इसीलिए तो मैं इतना 1 महीने से सोच रही थी रोज़ की वीडियो बनाऊँगी बट टाइम ही नहीं मिलता था। तो आज फाइनली मैंने टाइम निकाला, यानी कुछ भी हो जाए मुझे पहले वीडियो बनाना है, वीडियो अपलोड करना है, कि ऑलरेडी 1 मंथ हो गया है इसको मैं पोस्टपोन करती आ रही हूँ। तो मैंने फाइनली ये वीडियो बनाया। होप आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले नए वीडियोज़ होंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और प्लान कर रही हूँ मैं जल्दी से, अगर एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तो मैं रेगुलरली वीडियोज़ कंटिन्यू करूँगी, तो तब तक मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत सारे अमाउंट में बढ़ जाने चाहिए। ओके गाइज़, सो आपके अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं इंस्टेंटली उसका रिप्लाई दे दूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।